तो पहले हम पावर बीआई के विजुअल्स को पढ़ रहे हैं। तो पावर बीआई विजुअल में पहला विजुअल हमने पढ़ा था कार्ड विजुअल। कार्ड विजुअल का पर्पस होता है किसी भी सिंगल वैल्यू रिजल्ट को आप उस पर दिखा सकते हैं। फिर कार्ड विजुअल में एक बार में एक ही रिजल्ट आप दिखा सकते हैं। अगर आप एक साथ मल्टीपल कार्ड्स बनाना चाहते हैं तो कार्ड न्यू का ऑप्शन हमने देखा था। ये दो विजुअल हमारे हो गए थे। आज आगे बढ़ेंगे, कुछ और विजुअल देखेंगे। तो पावर बीआई को ओपन करते हैं अपना। इसको मैं आज के डेट के नाम से सेव एज कर लेता हूँ। अब एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए नया पेज बना लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कॉलम चार्ट का पर्पस होता है कंपैरिजन करना। किसी भी कॉलम के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको कंपेयर करना। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है रीजन। रीजन जो कॉलम है, इस कॉलम में कुछ वैल्यूज नॉर्थ हैं, कुछ साउथ हैं, कुछ वेस्ट हैं, कुछ सेंट्रल हैं। तो अलग अलग रीजन से जो ऑर्डर आए हैं वो इस कॉलम के अंदर रीजन की वैल्यू स्टोर है। अब मैं रीजन को कंपेयर करना चाहता हूँ, ईस्ट को वेस्ट से, साउथ से, अलग अलग रीजन को। तो जब आप इस तरह से किसी भी कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। तो मैंने एक शब्द अभी बोला, कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करने के लिए। तो कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? कैटेगोरिकल डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसमें जो वैल्यूज आएंगी हमें पहले से ही पता होगा कि ये इतनी कैटेगरी से बिलोंग कर सकती हैं, वैल्यूज इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक कॉलम है और उसका नाम है डे। अब डे कॉलम में वैल्यू मान लो पड़ी हुई है 10,000। लेकिन 10,000 वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? क्या कुछ भी हो सकती है? नहीं। 7 वैल्यूज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इनके अलावा कोई और नहीं हो सकती। तो ये 7 कैटेगरी हो गई एक तरीके से डे के लिए। तो ऐसा कॉलम जो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज कंटेन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वैल्यू आ सकती होगी। आपको पहले ही पता होगा कि इसमें ये हो सकता है। तो ऐसे कॉलम को कैटेगोरिकल कॉलम कहते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसमें मंथ लगा दूं तो जनवरी फरवरी मार्च, 12 कैटेगरी हो गई, 13वां कुछ है ही नहीं। तो अगर किसी कॉलम में डे स्टोर है, संडे मंडे, किसी में मंथ का नेम स्टोर है, और देखो अगर किसी कॉलम में रीजन स्टोर है, तो सर रीजन भी तो बहुत सारे नहीं हो सकते। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, कुल मिलाकर 10-12 रीजन हो सकते हैं, सारे पॉसिबल जितने निकाल लो। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी हो सकता है। तो रीजन कॉलम भी क्या कहलाएगा, कैटेगोरिकल कॉलम कहलाएगा। और देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब एम्प्लॉय की आईडी है और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। बताओ इनमें से कोई कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है? डिपार्टमेंट कर सकता है। एचआर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो आप, अकाउंटेंट हो सकते हो, आप लाइब्रेरी में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, गिने चुने 10 12 15 20 डिपार्टमेंट होंगे। अच्छा, किसी भी एम्प्लॉय की आईडी क्या कैटेगोरिकल डेटा हो सकती है? हमने कहा नहीं, ये तो हर दिन एक नई वैल्यू है, पहले से फिक्स थोड़ी कर सकते हैं कि आईडी इतनी हो सकती है। ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट का नेम है और ये स्टूडेंट की डिवीजन है। बताओ इन दोनों में से कोई कॉलम क्या कैटेगोरिकल डेटा कंटेन कर सकता है? कौन कर सकता है? डिवीजन। या तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो, या सेकंड से, या थर्ड से, या फेल हो गए होगे। और तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 4 डिवीजन लग रही है मुझे तो। क्या नेम कैटेगरी हो सकती है? हमने कहा नहीं, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। बाई चांस ऐसा हो सकता है 4 स्टूडेंट के नाम सेम है, ये तो कोइंसिडेंस वाली बात है, लेकिन हम पहले से नहीं जानते होंगे ना क्या क्या कैटेगरी हो सकते हैं इस चीज की। ठीक है। तो अब मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा है, मैं कैटेगोरिकल डेटा में कंपैरिजन करना चाहता हूं। जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट में कंपैरिजन करना चाहूं, तो शायद मैं देखना चाहूंगा एचआर में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, अकाउंटेंट में कितने काम करते हैं, डेवलपमेंट में कितने काम करते हैं, टेस्टिंग में कितने लोग काम करते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, उनका कंपैरिजन कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट को कंपेयर करो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस, कि मेरी कंपनी इस डिपार्टमेंट में कितना खर्च कर रही है, भले ही उसमें 4 एम्प्लॉय हैं 40 एम्प्लॉय हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना फाइनेंस देखना है। तो अब मैं कंपैरिजन जब करता हूं किसी कैटेगोरिकल डेटा का, तो मुझे साथ में एक बेस चाहिए होता है कि किस बेस पर आप कंपेयर करना चाहते हो। काउंट के बेस पर कंपेयर करना चाहते हो, एवरेज के बेस पे करना चाहते हो, टोटल के बेस पे करना चाहते हो, किसके बेस पे करना चाहते हो? तो जब आप किसी कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक एग्रीगेशन चाहिए होता है। वो एग्रीगेशन उसी कॉलम का हो सकता है या किसी दूसरे कॉलम का भी हो सकता है। ठीक है। चलो अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, इससे ज्यादा थ्योरी में समझ में नहीं आ सकता कि कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है। ठीक है। क्या मैंने ऐसा बोला कि कैटेगोरिकल डेटा सिर्फ अल्फाबेट होगा? नहीं, कैटेगोरिकल डेटा नंबर में भी हो सकता है, जैसे डिवीजन 1 2 0 3, 0 माने फेल, 1 माने फर्स्ट, 2 माने। तो कैटेगोरिकल मतलब ये भी कैटेगोरिकल है, तो जरूरी नहीं है कि कैटेगोरिकल डेटा में अल्फाबेट ही आने चाहिए, न्यूमेरिक डेटा भी कैटेगोरिकल हो सकता है। ठीक है। चलो अब विजुलाइजेशन पेन पे जाएंगे। विजुलाइजेशन पेन पे फर्स्ट रो में सेकंड वाला विजुअल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो में सेकंड विजुअल, यानी कि दिस वन, जिसका नाम है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं कॉलम चार्ट, बट यहां पर लिखा हुआ है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो किसी भी कॉलम चार्ट को ही स्टैक्ड कॉलम चार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो अगला प्रोग्राम बनाएंगे, पहले इतना कर लेते हैं अलग से। ठीक है।
तो अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहां पर आ गया। अपने हिसाब से इसको कितना विड्थ हाइट रखनी है अपना कर लो, ठीक है। अब जिस कॉलम की वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हो उस कॉलम की वैल्यू को लेकर आओ। तो अब यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि ये एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। तो बहुत सारे ऐसे चार्ट्स होंगे जिनको समझने के लिए आपको एक्स और वाई एक्सेस का आइडिया होना चाहिए, और ऐसे बहुत से विजुअल होंगे जिनमें कोई एक्स वाई एक्सेस का मतलब ही नहीं है। जैसे कल हमने जो कंप्लीट किया था, कल से मतलब लास्ट क्लास में, रो कार्ड, आपका जो आपका होता है ये वाला, जो सिंपल कार्ड विजुअल कहलाता है आपका। तो कार्ड विजुअल को जब हमने कंप्लीट किया था तो इसमें कोई एक्स और वाई वाला पॉइंट आपका नहीं आ रहा था, बट इस वाले में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉलम, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इसका जो प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू के अंदर आपको कुछ वर्टिकल बिल्डिंग नजर आ रही है। ये इन वर्टिकल शेप्स को ही कॉलम कहा जाता है। तो एक दो तीन चार पांच छह, तो बाय डिफॉल्ट छह आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि छह कॉलम बनेंगे, आप दो बनाओ चार बनाओ, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। तो हर कॉलम एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है ये ईस्ट हो, ये वेस्ट हो, ये साउथ हो, ये कुछ और हो, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस कॉलम को कंपेयर करना है उसको एक्स एक्सिस पे आपको लेकर आना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, डेटा पेन में जाते हैं, और डेटा पेन में ऑर्डर्स टेबल के अंदर जाइए। तो अभी मैं रीजन कॉलम को कैटेगोरिकल कॉलम मानते हुए इस कॉलम चार्ट को समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, रीजन कॉलम को यहां से ड्रैग करेंगे। अब जब मैं इसको ड्रैग करके विजुअल पे लेकर आऊंगा तो ये पावर बीआई का अपना इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप समझ जाएगा कि मुझे इसे एक्स पे रखना है। और अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप क्या करें, इस वाले विजुअल का यहां पर एक्स वाई एक्सेस ओपन हो गए। तो आप अपनी क्लियरिटी के लिए जिसको कंपेयर करना चाहते हो उसको उठाकर डालोगे एक्स पर, ठीक है। तो मैंने रीजन को उठाकर डाल दिया एक्स पर, ठीक। अब ये जो कॉलम्स निकलेंगे आपके, जो आपका वर्टिकल शेप है उनको कॉलम कह रहे हैं। तो जो कॉलम है उसकी हाइट कितनी होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए क्रिकेट, क्रिकेट में एक ओवर में कुछ रन गए, एक ओवर में कम रन गए, एक में बहुत ज्यादा गए, तो ऐसा करके कुछ ग्राफिक्स बनता है क्रिकेट का। अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो ये जो हाइट है कॉलम की, ये हाइट कैसे कंट्रोल होगी। तो कॉलम की जो हाइट है वो किसी एग्रीगेशन से हमारा डिसाइड होती है। तो एक्स पर आप अपनी कैटेगरी डालते हैं और बाई पर आप अपना एग्रीगेशन डालते हैं। अब एग्रीगेशन किसका करोगे, तो मैं आपको चार पांच कर करके दिखाता हूं। मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, हमारा ऑर्डर के काउंट को बता दो, ऑर्डर के काउंट को, कि ईस्ट में कितने हैं वेस्ट में कितने हैं, ऑर्डर के काउंट को। तो अब बताओ ऑर्डर का काउंट कैसे निकाल सकते हैं, किस कॉलम से ऑर्डर को काउंट करना आसान होगा हमारे लिए, ऑर्डर आईडी कॉलम से। ऑर्डर आईडी, हर ऑर्डर का एक वैल्यू होगी हमारी, आप उससे काउंट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी को ड्रैग करेंगे वाई पर। अब थोड़ा समझ लीजिए, कल हमने देखा था कि जब हम ऑर्डर आईडी या किसी भी कॉलम को ड्रैग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका सम हो जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि वो कॉलम कोई भी नहीं होना चाहिए, वो न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। अगर वो कॉलम न्यूमेरिक नहीं है और उसको हम ड्रैग करते हैं तो हो सकता है काउंट हो जाए अपने आप से। तो मैं जब इसको ड्रैग करके बाई पे लेकर आऊंगा तो देयर में भी चांस कि अपने आप वो इसका काउंट कर दे, और देयर में भी चांस कि वो कुछ और कर दे। अगर कुछ और करेगा तो मुझे उसको काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। इसने हमारी बात सुन ली, बाई चांस वाली बात है। तो अब यहां पर देखो, ये आपका क्या बन गया, एक विजुअल बनकर तैयार हो गया। यहां पर एक दो तीन चार, ये चार कॉलम बने। चार क्यों बने, क्योंकि आपका रीजन कॉलम में चार तरह की वैल्यूज होंगी।
अगर रीजन कॉलम में 6 तरह की वैल्यूज होती तो 6 कॉलम बनते। रीजन कॉलम में 2 तरह की वैल्यूज होती तो 2 ही कॉलम बनते। जैसे अगर मैं जेंडर कॉलम को कैटेगरी पे डालूं, एक्स पे डालूं, तो हो सकता है 2 ही कॉलम बने, मेल और फीमेल, है ना। तो इस तरह से कितने कॉलम बनेंगे, आप जिस कॉलम के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें कितनी वैल्यूज हैं यूनिक, उतने कॉलम बनेंगे। अब इस कॉलम की जो हाइट है, ये हाइट जो आपका एग्रीगेशन हुआ है उसके है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन पावर बीआई ने क्या करा होगा, वो सारे ऑर्डर काउंट करे जो वेस्ट रीजन से आए थे, वो सारे ऑर्डर काउंट करे जो ईस्ट रीजन से आए थे, और यहां पर वो लिख दिए। और बाई एक्सिस पर अपने आप से टिक मार्किंग आ गई, है ना। तो अब अगर हम देखें तो ऑर्डर का काउंट लगभग 3,000 हमारा वेस्ट से है, और सबसे कम ऑर्डर, एग्जैक्ट ऑर्डर की काउंट हम ना बताकर इतना तो हम बता ही सकते हैं कि साउथ में सबसे कम ऑर्डर आए हैं। हाइट देखकर पता चल रहा है साउथ में सबसे कम ऑर्डर हमारे आए हुए हैं। आपके में ईयर, नहीं ईयर का तुमने कहीं यूज ही नहीं करा, इसमें ईयर क्यों आएगा? आपने कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो गया होगा। हो गए यहां तक सबका? अब अब सर हम ये चाहते हैं कि जो ऑर्डर आईडी का काउंट है वो हर कॉलम के ऊपर लिखा जाए। ऐसे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि ज्यादा ऑर्डर वेस्ट से आए हैं और कम ऑर्डर साउथ से आए हैं। एग्जैक्ट ऑर्डर का काउंट भी लिख दो, कितने आए हैं हमारे। तो अब फॉर्मेट में जाओगे, क्या बताया था बताओ, भटक गए। फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन आएगा, डेटा लेवल। डेटा लेवल ऑफ है, इसको ऑन कर देना। जैसे ही डेटा लेवल ऑन करते हो वैसे ही हर कॉलम के ऊपर उसका काउंट आ जाता है। काउंट का मतलब जो एग्रीगेशन था उसका रिजल्ट आ जाता है। अब इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। अब देखो अपने आप हमारा जो काउंट है वो इस तरह से हो गया, यूनिट अपने आप बदल रहा है। ठीक है। अब क्या करा मैंने, पेज पर कहीं क्लिक कर दिया, विजुअल को सिलेक्टेड था, इसको हटाकर पेज पर क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉलम चार्ट और बनाना है। तो पेज पे क्लिक करने के बाद एक और कॉलम चार्ट ले लिया। उसके बाद अभी भी मैं रीजन को ही कंपेयर करूंगा, तो रीजन को उठा के डाल दिया मैंने एक्स पर। लेकिन इस बार मैं काउंट को कंपेयर नहीं करना चाहता रीजन में, मैं मेरी सेल कितनी हुई हर रीजन में ये कंपेयर करना चाहता हूँ। ईस्ट से कितनी है, वेस्ट से कितनी है, वो मुझे कंपेयर करना है। तो अब एग्रीगेशन मुझे क्या करना है, सेल का सम, है ना। तो ऑटोमेटिकली जब सेल को ड्रैग करोगे तो सम निकाल ही देगा वो। तो मैंने क्या करा, सेल का सम निकाला और डाल दिया वाई पर।
अब इसका डेटा लेवल ऑन करना है, तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। तो अभी जो दो हमने काम करे हैं उससे एक पैटर्न, एक ट्रेंड हम देख पा रहे हैं कि जिस रीजन में जितने ज्यादा ऑर्डर आए हैं उतनी अकॉर्डिंग उनकी सेल भी हुई है। वेस्ट में ऑर्डर ज्यादा थे, वेस्ट में सेल भी ज्यादा हुई है। ईस्ट में ऑर्डर थोड़े कम आए थे, थोड़ी कम हुई है। इसी तरह से सेंट्रल और साउथ की कहानी भी चल रही है। अब इसको अपना साइज छोटा करके जगह बनाकर कहीं भी, अब मुझे आप कॉलम चार्ट में रीजन वाइज प्रॉफिट को कंपेयर करके दिखाओ। रीजन वाइज प्रॉफिट दिखाओ, किस रीजन में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। नया कॉलम चार्ट बनाओ और रीजन को कंपेयर करो प्रॉफिट से। तो अगर हम प्रॉफिट को निकाल रहे हैं तो जो आप लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से वेस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और ईस्ट में सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है। तो इसका मतलब काउंट के हिसाब से चल रहा है, सेल के हिसाब से चल रहा है, और तीसरा चौथा भी यही है। अच्छा, मतलब प्रॉफिट के मामले में साउथ तीसरे नंबर पे है। नंबर ऑफ ऑर्डर और सेल्स अमाउंट के मामले में अगर हम देखें तो साउथ चौथे पर ही चल रहा है, बट अगर हम प्रॉफिट देखें तो साउथ तीसरे पर है। ठीक है। तो अब आई होप क्लास में सभी लोगों ने कर लिया। क्या मैंने बोला एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो एक कॉलम चार्ट और ले लिया, और यहाँ पर रीजन प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर दिया। बाकी डेटा लेवल ऑन करके अपना पता कर सकते हो क्या करना है, कैसे करना है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक कॉलम है और इस कॉलम का नाम है हमारा कैटेगरी। ये लो, कॉलम का नाम ही कैटेगरी है। अब मुझे कैटेगरी वाइज सेल को कंपेयर करके दिखाओ। कैटेगरी वाइज मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं अपना। कैटेगरी वाइज एवरेज सेल कंपेयर करके दिखाओ। कैटेगरी वाइज एवरेज सेल को कंपेयर करना है। एवरेज सेल में कैटेगरी वाइज करनी है। तो कैटेगरी वाइज कौन सा कैटेगरी, टेक्नोलॉजी में एवरेज सेल ज्यादा है, और सबसे कम एवरेज सेल किसकी है? हाँ, तो ऑफिस सप्लाईज में वही छोटे मोटे एक्सेसरीज होती हैं। तो अब मैं एक बार करके देखता हूँ अपने में। तो मैंने एक कॉलम चार्ट और बनाया, और इसमें कैटेगरी वाइज सेल का एवरेज निकालना है। तो बाय डिफॉल्ट तो सेल का सम आया, अब इसको चेंज करके मैंने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। तो अब इतना करने के बाद हमारे ब्रेन को ये समझ में आ गया कि कॉलम चार्ट कंपैरिजन करता है किसी कैटेगोरिकल डेटा का, सिर्फ काउंट के लिए नहीं करता है, किसी भी एग्रीगेशन के लिए कर सकता है। चाहे वो काउंट हो, चाहे मिन हो, चाहे मैक्स हो, चाहे सम हो, चाहे एवरेज हो, कोई सा भी एग्रीगेशन आप लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कॉलम चार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया। अब हम कॉलम चार्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो किसी भी एक पॉइंट पर हम फिक्स होकर
कॉलम चार्ट की फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब कोशिश करना, मैं बोलूंगा, करूंगा नहीं मैं, और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और खुद से कर करके देखो। तो इस वाले पेज का नाम कर दो कॉलम, ब्रैकेट में लिख दो बेसिक, कॉलम चार्ट बेसिक हो गया। और एक नया पेज बना लो और इसका नाम कर दो कॉलम फॉर्मेट। इसमें हमने कॉलम की फॉर्मेटिंग सीखनी है। चलो मैं बोलूंगा और आपको सुनना है और करना है। तो रीजन वाइज जो प्रॉफिट है उसे ले लो। हाँ, नया पेज बनाया है तो कॉलम चार्ट नया लेना पड़ेगा, नया कॉलम चार्ट ले लो। और उसके बाद रीजन वाइज प्रॉफिट को ले लो, रीजन को डाल दो एक्स पर और प्रॉफिट का सम डाल दो वाई पर। कहाँ है रीजन, उठा कर डाल दो एक्स पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखो आपको एक्स एक्सिस पर लिखकर आ रहा है रीजन, और कॉलम के नाम लिखकर आ रहे हैं वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। तो अब हम पहले इन बातों को फॉर्मेट करेंगे। विजुअल को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, विजुअल को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, और यहां पर आपको विजुअल के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब एक्स एक्सिस को एक्सपेंड करो। अब जब आप एक्स एक्सिस को एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, तो आपको एक टाइटल नजर आएगा। टाइटल ऑन होगा, एक बार ऑफ करो और विजुअल पर देखो क्या इफेक्ट पड़ा। दोबारा ऑन करके देख लो। यानी कि एक्स एक्सिस का जो टाइटल है वो हमारा आप दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो तो वो आप बताओ। अब वैसे तो कॉमन सेंस है कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल रीजन ही होंगे, तो अपना स्पेस बचाने के लिए आप चाहो तो टाइटल ना दिखाओ। और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा डेटा कंपेयर कर रहे हैं जिसके बारे में बताना भी सही रहेगा कि यह है क्या, तो टाइटल से बता दो कि ये चीज ये होती है। चलो बता देते हैं। अब टाइटल को एक्सपेंड करो, टाइटल का जो एरो है उसको एक्सपेंड करो। अब यहां पर सबसे पहले टाइटल का टेक्स्ट में ऑटो लिखा होगा। ऑटो का मतलब है जो कॉलम का नाम है ऑटोमेटिकली वही टाइटल बन जाएगा। अगर आपको उसकी जगह कोई और नाम रखना है तो आप यहां पर ऑटो की जगह जो आप लिख दोगे वो यहां पर लिखकर टाइटल आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको कोई चेंज नहीं करना चाहते छोड़ दो, नीचे आ जाओ। और फॉन्ट, फॉन्ट साइज इटैलिक बोल्ड कर करके देख लो। बोल्ड कर दो पहले, उधर देखो फिर बोल्ड करने से उधर क्या फर्क पड़ा। साइज बढ़ा लो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, कलर चेंज करके देख लो। तो वो सारे इफेक्ट आपके जो रीजन टाइटल है एक्स एक्सिस का वहां पर आपको पड़ रहा होगा। तो अपने अकॉर्डिंग टाइटल में जैसे भी करना है कर सकते हो। ठीक है, अब टाइटल को कॉलेप्स कर दो और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, वैल्यूज में आ जाओ। अब जो वैल्यूज हैं वो क्या है, जो आपके कॉलम के लेबल हैं वो वैल्यूज हैं। जो कॉलम पे लिखकर आ रहा है ना आपका ईस्ट, वेस्ट, तो उनका साइज आपको कम ज्यादा करना है, उसको दिखाना है नहीं दिखाना है, फॉर्मेटिंग कर करके देख लो। कलर इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन जो भी करना है अपने हिसाब से कर लो।
तो जहां पर भी फॉन्ट साइज आपको प्लस माइनस करने का ऑप्शन आता है, मैनुअली टाइप भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। मान लो आपका फॉन्ट 10 बार आ रहा था, आपको 30 करना है, कहाँ तक बार बार क्लिक करोगे, सीधा 30 टाइप कर दो, मतलब जो भी है आप कर सकते हो। अब जैसे एक्स एक्सिस पर हमने फोकस करा भी, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सोचो बाई का भी टाइटल होगा और बाई की वैल्यू होगी, और साथ में वाई एक्सिस पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिला रेंज का। रेंज का मतलब क्या है, जो वाई एक्सिस पर आपके टिक मार्क आ रहे हैं वो कहां से कहां तक आएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो आ रहे हैं वो 0 से लेकर 100,000 तक या जो भी आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ऑटो का मतलब है जो आपका डेटा है उसमें क्या वैल्यू हो सकती है उसके अकॉर्डिंग उसने ऑटो जनरेट कर दी है। तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। अब हमें काम करना है वैल्यूज और टाइटल पे। तो जिसको फॉर्मेट करना है उसको एक्सपेंड करके उसके अंदर का कलर, फॉन्ट साइज, इटैलिक, बोल्ड, जो जो आप करना चाहते हो अपना कर सकते हो। ये तुमने कौन सा विजुअल बना रखा है? तो पहले वो करो जो क्लास में कराया जा रहा है, ये वो थोड़ा ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुमने कुछ और बना लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। अच्छा, पहले कुछ दो चार होंगे ऐसे जरूर जिनका इतना नहीं हुआ होगा। चलो क्लास में तो लगभग सभी का हो गया है, ऑनलाइन का नहीं पता। चलो मान लेते हैं हो ही गया होगा। तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ना मानने के अलावा। चलो, तो अब क्या मैंने बोला उसको दोबारा देखो भाई, स्लो मोशन में देख लेते हैं ताकि जिनका रह गया वो कर पाए, है ना। तो अब कॉलम चार्ट बनाएंगे। तो नया पेज बना ही लिया है, कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लिया, अपना अच्छे से स्पेस लेकर बना लो। अब रीजन वाइज प्रॉफिट को कंपेयर करना था, तो रीजन को उठा कर डाल दिया हमने एक्स पर, और प्रॉफिट को उठाकर डाल दिया हमने वाई पर। तो प्रैक्टिस ना अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने ड्रैग करना था कहीं पर और गलती से हो गया कहीं पर। तो कर दोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब जो हो जाएगा हो सकता है वो क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अलग हो जाए, और उसका नंबर आज ना हो, किसी और दिन आएगा वो नंबर, है ना। तो इसलिए ध्यान से समझना है कि अगर आप इसको यहाँ कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखना है यहीं पर। अब ये जो हमारा आता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये कहलाता है एक्स एक्सिस। और ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस का टाइटल। और ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस की वैल्यूज। इसी तरह से ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस का टाइटल, और ये हो गई वाई एक्सिस की वैल्यूज। ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने अपना इंटेलिजेंस लगाकर आपको एक्स एक्सिस का टाइटल और वैल्यूज, वाई एक्सिस का टाइटल और वैल्यूज दे दी है। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, फॉर्मेट कर लो, है ना। तो अब हम करने चल रहे हैं। तो पहले एक्स पर बात करेंगे। तो अब विजुअल को सेलेक्ट करा हुआ है हमारा, फिर फॉर्मेट पे जाएंगे। तो अगर कोई मुझसे कह रहा है कि सर हम फॉर्मेट पे जा रहे हैं, जो आप कह रहे हो हमारे तो आ ही नहीं रहे हैं, देखो मेरे भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने विजुअल सेलेक्ट नहीं करा हुआ है। अब मैं विजुअल को सेलेक्ट करके जाऊंगा तो सब आना शुरू हो गया जो हमें चाहिए। ठीक है। अब विजुअल के अंदर एक्स एक्सिस पे गए। अब यहां पर
हमें दो चीजें मिल रही हैं, वैल्यूज और टाइटल। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, ऑफ कर दिया तो सर ये तो जरूरी है। टाइटल को ऑफ कर दूं तो चल भी जाएगा, पता है कि ये क्या है। तो हम दोनों चाहते हैं। अब उसके बाद मान लो जो टाइटल है इसको एक्सपेंड कर लिया। टाइटल का टेक्स्ट ऑटो, ऑटो मतलब जो कॉलम का नाम है वो अपने आप आ जाएगा। अगर आप अपना कुछ देना चाहते हो तो आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं करना है, इसमें फिलहाल एक ही ऑप्शन आ रहा है। अभी कुछ और पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, उसको एज इट इज रखना है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इटैलिक बोल्ड कर करके देख लो। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो। फॉन्ट का नेम चेंज करना है, फॉन्ट का नेम चेंज कर लो। जो जैसे करना चाहते हो अपना। ठीक है, अब टाइटल के ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, तो वैल्यूज का कलर मान लो ब्लैक कर दिया। फॉन्ट साइज 15 कर दिया। ठीक है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो। जैसे आपको जो पसंद आए अपना कर लो। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब ये कहानी हो गई एक्सेस एक्सेस की। अब ऐसे ही बाई एक्सेस, तो बाई एक्सेस को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर कुछ नई चीज निकल कर आएगी। वो नई चीज क्या है वो समझते हैं। देखो ये जो कॉलम के लेवल आए थे, ये तो हमारे कॉलम में जो वैल्यूज हैं वही आए थे। लेकिन जो बाई एक्सेस पे लेवल आ रहे हैं ये कंप्यूटेड हैं, ये हमारे डेटा में कहीं नहीं थे। ये पावर बीआई ने खुद से कैलकुलेट करके निकाल के रखे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर ऑपरेशन, कि आपका ऑपरेशन क्या था उसके अकॉर्डिंग। तो अब बाई एक्सेस को मैंने एक्सपेंड करा। अब यहां पर आ रहा है आपकी रेंज। रेंज मिनिमम क्या रखनी है, 0 आ रही है। मैक्सिमम क्या रखनी है, यहां पर इतनी आ रही है। अब आप कह रहे हो नहीं सर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर ऑटो की जगह अपनी वैल्यू लिख दो जो लिखनी है। मान लो आप यहाँ पर ये इतनी आ रही है, इसकी जगह पर इतनी कर दी, ये लो। तो अब देखो ऐसे आ गया। समस्या क्या है, मान लो मैंने ऐसे कर दी, कल को डेटा मेरा चेंज हुआ। अब जब मेरा डेटा चेंज होगा तो हो सकता है ये वैल्यू बदल जाए अपने आप कैलकुलेट जब होगी। तो अगर मैंने कर रखी है तो फिर मिसमैच हो जाएगा। बेटर है कि ऑटो कंप्यूट हो रही है होने देते हैं। तो वापस से सब वैल्यू डिलीट कर दो, अपने आप ऑटो आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज पर हमें फिलहाल कोई काम नहीं करना है। ठीक है, ऑटो कंप्यूटेड सही है क्योंकि कल को डेटा जब बदलेगा तो फिर से कंप्यूट हो जाएंगी अपने आप। मुझे मैन्युअली लिखना शायद सही नहीं होगा इस केस में। ठीक है, अब रेंज वाला हो गया। अब वैल्यूज और टाइटल, तो पहले टाइटल देखते हैं। अब देखो मुझे इसके टाइटल को चेंज करने की जरूरत है। सम ऑफ प्रॉफिट की जगह मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, वो ज्यादा सही सही लगेगा देखने वाले को। तो मैं टाइटल पे जाता हूँ और टाइटल में ऑटो इस बार हटाकर मैंने अपना लिख दिया टोटल प्रॉफिट। अब इसका कलर जो दिया है मैच कराने के लिए उतना ही कलर, सब कुछ वही कर दो। ये लो, तो जैसा फॉन्ट फैमिली साइज कलर यहाँ दिया था मैच कराने के लिए वैसा यहाँ दे दिया। इसको इससे मैच करा दो, तो टाइटल हो गया। वैल्यूज में जाओ, इसको बोल्ड कर दो। इसको कितना करा था, 15 किया था, बोल्ड हटा दो, ब्लैक कर दो एकदम। ये लो, तो ये कहानी हो गई हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की। अब आगे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर डॉटेड लाइन आ रही होंगी, डॉट 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 ऐसे करके लाइन आ रही है, आपको ये नजर आ रही होंगी। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको पीछे बहुत हल्की सी दिख रही हैं, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। तो अगर आप चाहते हो पीछे वाला एरिया एकदम क्लियर हो जाए, ग्रिड लाइन मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को एक्सपेंड करें और यहां पर ऑफ कर दें।
अब देखो पीछे ग्रिड लाइन जो डॉट डॉट आ रही थी अब बिल्कुल नहीं आ रही है। अब मान लीजिए आपको चाहिए तो ऑन तो करना पड़ेगा। अब ग्रिड लाइन का जो कलर है वो ये वाला कलर है। अब इसको चेंज करके आप कोई और कलर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मान लो मैंने पर्पल जैसा दे दिया, अब दिखना शुरू भी हो गया कलर चेंज होते ही। अब ये जो लाइन ग्रिड लाइंस आ रही हैं, बेसिकली इनका पर्पस ये होता है कि आप अंदाजा अच्छे से लगा पाओ। जैसे मैं आपसे पूछूं सेंट्रल रीजन में प्रॉफिट कितना हुआ, तो अब देखो इस वाली ग्रिड लाइन के थोड़ा नीचे है, तो ये वाली ग्रिड लाइन 40,000, तो 40,000 से थोड़ा कम हुआ है। तो ग्रिड लाइन का फायदा यह है कि अगर आपने डेटा लेवल ऑन नहीं करे हैं तो आप एक थोड़ा सा लमसम आइडिया ले सकते हो कि इस वाले कॉलम का क्या हमारा रेंज रहा होगा। ठीक है। अब ये जो लाइन है इसकी ट्रांसपेरेंसी, जैसे इमेज और उसकी ट्रांसपेरेंसी थी ऐसे इसकी भी कर सकते हो, हल्की ज्यादा। लाइन का स्टाइल, अगर आप ध्यान से देखो तो जो लाइन आ रही है वो डॉट 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 करके आ रही है। मैं चाहता हूं सर डॉट डॉट की जगह डैश 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 आनी चाहिए। तो सर डॉट और डैश में क्या डिफरेंस, हमने कहा देखो ये डॉट है ये डैश है। अब हम चाहते हैं लाइन बदल जाए, तो लाइन स्टाइल में डॉटेड की जगह डैश कर दो, डैश डैश डैश। सॉलिड चाहिए एकदम सॉलिड ले लो। कस्टम में आप अपनी चीजें बता सकते हो कि किस तरह के क्या चाहिए। तो फिलहाल इसकी जगह आप जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था डॉटेड उसके साथ जा सकते हो। अब जो लाइन की थिकनेस है वो आप अपनी बढ़ा सकते हो, बेथ वगैरह। ठीक है। तो ये आई गेस एक या दो से ज्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 नहीं, 4 लास्ट है। विथनेस, जो विथ है जो चौड़ाई है डॉट की, वो कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 4 तक ही हो सकती है बस। तो बाय डिफॉल्ट एक था। ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, हटा दो, नहीं चाहिए तो। जूम स्लाइडर को अभी फिलहाल नहीं देखते क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसमें जूम स्लाइडर की जरूरत नहीं है। अभी एक और बनाएंगे जिसमें जूम स्लाइडर को डिस्कस करेंगे। अब अगला फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स का। अभी ये भी डिस्कस करेंगे ये डिसेबल क्यों है, इनका भी यूज होता है कहीं ना कहीं। हमने जो डेटा यूज करा है उसमें नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे इसको भी। कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब है ये इनकी फॉर्मेटिंग। सोचो चारों कॉलम का कलर ब्लू आया, मैं कह रहा हूं चारों का कलर अलग अलग कर दो, तो आप यहां से सेट कर लो, कॉलम्स में जाओ। अब देखो यहां पर कैटेगरीज में ऑल सेलेक्टेड है, उसके बाद कलर पूछ रहा है। अगर आपने कलर चेंज किया तो ये किसका कलर चेंज होगा, सबका हो जाएगा चेंज, क्योंकि आपने ऊपर ऑल सेलेक्ट कर रखा है। और अगर आप चाहते हो नहीं पहले वाले का चेंज करेंगे, तो कैटेगरीज में ऑल की जगह पर पर्टिकुलर रीजन को सेलेक्ट कर लो। आप चाहते हो दूसरे का कोई और कलर हो जाए, तो अपना दूसरे का कलर कोई और ले लो। तो इस तरह से सबका अपना अपना कलर जो देना चाहते हो दे सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर बॉर्डर आ जाए, कॉलम का बॉर्डर बन जाए ऐसे करके। ठीक है। तो सर किसी एक का बनाना चाहते हो कि सबका, हमने कहा सर सभी का बना देते हैं। तो फिर यहाँ पे कैटेगरीज में स्पेसिफिक को हटाकर ऑल बनाकर आओ, एक साथ सबका आ जाएगा। नहीं तो फिर 4 बार मेहनत करनी पड़ेगी अलग अलग सबके लिए। तो अब बॉर्डर को ऑफ से ऑन कर दो। बॉर्डर की थिकनेस 1 पिक्सल की होगी, थोड़ा एक्सपेंड करके बढ़ा दो, 1 की जगह 2 कर दो।
कलर थोड़ा डार्क ब्लैक कर दो। ये लो। लेआउट फिलहाल अभी इसको छोड़ते हैं, इसका काम नहीं है। तो ये कहानी कॉलम्स की हो गई। रिबन, रिबन को भी आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी विजुअल जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं सारे अभी हम पढ़ पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब पावर भी खत्म होगा तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस हम पढ़ चुके होंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन किसी और विजुअल के साथ इंटीग्रेट करेंगे तब यूज होगा, कोई ऑप्शन किसी और के साथ यूज होगा, है ना। तो अभी फिलहाल रिबन को छोड़ते हैं। डेटा लेवल। डेटा लेवल का मतलब होता है कि ये जो एग्रीगेशन हुआ है इसका जो रिजल्ट है वो इन्हीं के ऊपर लिख जाएगा। ये तो हमने करा ही था। ये आ गया। बोलो। कौन सी रेंज है? तो जो आपने लिखा है उसको बैक स्पेस देके डिलीट कर दो और ऑटोमेटिकली बाहर क्लिक कर दो, अपने आप ऑटो वाली ले लेगा। हाँ तो यहाँ पे क्या करो ना, इस पे जाओ, बाई एक्सेस पे, और बाई एक्सेस में ये जो वैल्यूज हैं इनको ऑफ कर दो। ये वैल्यूज ही तो आ रही हैं वो चले गए हैं जी। सब पे लगाना है ना। हाँ तो आपने क्या किया होगा, जब बॉर्डर चलाया होगा तो बॉर्डर को ऊपर से आपने कैटेगरी तो ऑल सेलेक्ट आपने अब कराए। हाँ, इसको पहले ऑफ कर दो। और कैटेगरी में ऑल सेलेक्टेड है। अब बॉर्डर को ऑन करो। रुको, किसी एक वाले पर आपने थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो पहले क्या करो, हाँ या तो ये जो कह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर इसको ना रीसेट कर दो। अब किसी, ऑल है ही अब आपका। अब बॉर्डर को ऑन करो। अब जो जैसे करोगे वैसा हो जाएगा। अब सब, हाँ अब सबके साथ एक जैसा होगा, है ना। तो रीसेट कर दो, पहले नीचे आओ। रीसेट। हाँ, अब शुरू से करो। ऑल, नीचे आओ, ठीक है, बॉर्डर पे आओ, ऑन करो। अब बॉर्डर को एक्सपेंड करके थिकनेस बढ़ाओगे तो सबको नजर आएगी। बॉर्डर को एक्सपेंड करो, नीचे आओ, अपने विथ जो चेंज करनी है से ब्लैक कर दो, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। देखो सब पे आ गया। विथ बढ़ा दो, 1 से 2 कर दो, आगे सब पे। तो अगर किसी का, जब आपने कॉलम का कलर चेंज कर रहे थे तो मैंने पहले आपको इंडिविजुअल कॉलम सेलेक्ट करवा लिया था और उसके बाद फिर आप बॉर्डर पे चले गए थे, तो ऐसा हो गया होगा कि आपको एक ही बॉर्डर आ रहा है, बाकी आ ही नहीं रहे हैं। तो आप रीसेट टू डिफॉल्ट कर दो, उस वाले सेक्शन को कॉलम वाले अंदर जो रीसेट टू डिफॉल्ट आ रहा है उसे कर दो, और उसके बाद दोबारा से आप अपना कैटेगरी में ऑल सेलेक्ट करो और फिर बॉर्डर को ऑन करो, सब पे आ जाएगा। और फिर जिस कॉलम के लिए अलग अलग कलर देना है उसको सेलेक्ट करो और कलर अलग अलग कर दो। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। हाँ,
हाँ। हाँ, एक से तब हो गए होंगे जब कुछ करा होगा आपने। इसको रीसेट टू डिफॉल्ट कर दो, है ना। अब जिसका जो करना है वो करो। अब ऑल। अब पहले क्या सबका बॉर्डर लगाना है। पहले ऊपर ऑल कर दिया और बॉर्डर सबका लगा दिया, मान लो ब्लैक कलर के। आ गया सबका बॉर्डर। ठीक है, अब मान लो पर्टिकुलर कॉलम का कलर चेंज करना है। अब यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे और मान लो इसका कलर चेंज करना है, तो कोई भी कलर दे देना था, वो दे दिया। ठीक है, ऐसे करके अब दूसरा, फिर दूसरा कलर, ऐसे करके तो हो गए। अब आपने क्या करा, मान लो कि इसको सेलेक्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर कॉलम को क्लिक कर दिया, तो बाकी सब डिम हो जाएंगे। और वापस से क्लिक कर दोगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो ये अलग पॉइंट हो गया एक। ठीक है। चलो, तो अब अगर डेटा लेवल के अंदर जाएं तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ रहा है सीरीज। सीरीज मतलब जो कैटेगरी थी वही, कि सबके लिए, सारे कॉलम के लिए या किसी एक के लिए, हमने कहा सबको करो। तो अब देखो यहाँ पर नीचे ऑप्शन कई सारे आ रहे हैं। ओरिएंटेशन, पोजीशन, टाइटल, वैल्यू, डिटेल, बैकग्राउंड। तो एक एक करके इनको निपटाते हैं, ना। तो सबसे पहले वैल्यू पर फोकस करेंगे। वैल्यू के अंदर जाओ और नीचे देखोगे तो यहाँ पर कलर देने का ऑप्शन आ रहा है। कलर वैल्यू का जो भी आप देना चाहते हो आप अपना दे सकते हो। मान लो मैंने पर्पल सा दे दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। डेटा लेबल के अंदर सीरीज में ऑल सेलेक्ट कराए। उसके बाद नीचे वैल्यू ऑप्शन आ रहा है, वैल्यू में बोल्ड करके कलर पर्पल दे दिया मैंने, आप कोई सा दे दो अपना। अब ये वाली चीज तो आप ऑलरेडी जानते हैं, डिस्प्ले यूनिट बाय डिफॉल्ट 1000 में आ रही है। तो यहां से आप डिस्प्ले यूनिट को नन करना चाहते हो तो नन कर सकते हो। अब डेसिमल प्लेसेस आप सिर्फ दो के रखना चाहते हो तो दो के रख सकते हो। आप बोलोगे सर पहले वाला ही सही था, तो देखो वो आपको डिसाइड करना है, पावर बीआई को डिसाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट नन की जगह ऑटो कर दो तो अपने आप डिसाइड कर लेगा। अब वैल्यू सेक्शन को कोलैप्स कर देते हैं। अब ऑप्शंस वाले पे आ जाओ। ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखो, जो आपकी वैल्यूज हैं उनका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं वर्टिकल ओरिएंटेशन कर दूंगा तो इस तरह से लिख कर आएंगी वैल्यूज, ऐसे हो जाएंगी। तो सर ऐसे कौन पढ़ पाएगा। हमने कहा ठीक है, कोई नहीं पढ़ पाएगा तो हॉरिजॉन्टली सही है। तो सब जब दे रखा है तो कोई तो मतलब होगा ही। हमने कहा जब वो डेटा आएगा तो एक बार खुद ही आप कहोगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकल लिख दो। ध्यान से देखो, मेरे पास जगह इतनी थी कि जब मैं कॉलम बना रहा हूं तो कॉलम की विड्थ कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। अभी इतनी कम हो गई कि हॉरिजॉन्टल लेवल जब मैं लगा रहा हूं तो हो सकता है पढ़ने वाले को कंफ्यूजन हो जाए कि कौन किसके अंदर चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आप हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल पसंद करो, है ना। तो जब आपका कॉलम की विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, तो आप हॉरिजॉन्टल जब रखेंगे तो एक की वैल्यू दूसरे के ऊपर आ जाएगी।
क्योंकि विड्थ बहुत कम है कॉलम की, तो आप वर्टिकल रखना पसंद करोगे उस केस में। पोजीशन, पोजीशन का मतलब है कि जो डेटा लेवल आ रहे हैं वो एंड किनारे पर आ रहे हैं। हम अंदर चाहते हैं, बीच में चाहते हैं, बॉटम पे चाहते हैं, तो पोजीशन में ऑटो की जगह इनसाइड एंड, इन आउटसाइड एंड बाय डिफॉल्ट ये था ही, इनसाइड सेंटर। पर्पल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कलर इसका पर्पल कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे कलर इसका पर्पल की जगह कोई दूसरा कर दूं, मान लो ब्लैक ही कर दिया, अब अगर मैं इसको पोजीशन इनसाइड एंड कर दूं तो ये ऐसे हो गया, आउटसाइड एंड करूं तो ये हो गया, इनसाइड सेंटर बीच में आ गया, इनसाइड बेस यहाँ आ गया। ऑटो अपने आप डिसाइड करने दो। ठीक है। डेटा लेवल, डेटा लेवल के अंदर ऑप्शंस हो गया, वैल्यू हो गई, बैकग्राउंड। अब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, विजुअल का ही बैकग्राउंड आ रहा है हमारा। ठीक है। तो अब आप बैकग्राउंड अगर ऑन करना चाहो तो देखो पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया। तो थोड़ा लाइट कलर है, आप अपने हिसाब से जो कलर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, जिसको जो सही लगे अपने हिसाब से दे दे भाई। तो डेटा लेवल के अभी इतने ही ऑप्शन हम करेंगे, बाकी टाइटल रह गया, डिटेल रह गया, तो ये कुछ और पढ़ेंगे उसमें आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन और आ रहा है, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड मतलब जो पीछे वाला कलर आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इमेज आप अपनी लगाना चाहो। कुछ भी आप अपना ऐसा जो लगाना चाहो अपना लगा सकते हो, कोई इमेज अगर है ऐसा कुछ लगाने के लिए तो अपना लगा दो। नहीं है तो हटा दो। ऑनलाइन कैंडिडेट्स जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, एक बार कंफर्म करते रहो मुझे हो रहा है यहाँ तक या नहीं।
चलो, अब जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है उसका रीजन यही है, बेचारे मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। तो मोबाइल में तो चलेगा नहीं पावर बीआई, लैपटॉप से होते तो शायद कर रहे होते। बहरहाल, जो भी है, तो जिनका नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, कर जरूर लें अपने एंड पर, ताकि अगली क्लास में जब आप आते हो तो आपका कनेक्शन बना रहता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है, इसी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा और कस्टमाइज करते हैं, तो इस वाले पेज की कॉपी बना लेते हैं। तो किसी पेज की कॉपी बनाने के लिए उस पेज पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट, इसकी कॉपी बन गई। तो मुझे काफी कुछ एज इट इज इस्तेमाल करना है, तो टाइम बचेगा, और कुछ नया जो बताना है सिर्फ वो ऐड कर दूंगा। तो इसका नाम कर दिया फॉर्मेट टू। फॉर्मेट टू कॉलम चार्ट की, मतलब फॉर्मेटिंग का एक और पेज। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? हमने कहा इसमें ये करना है, विजुअल को सेलेक्ट करो पहले, फिर विजुलाइजेशन के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन पे जाओ, और जो कॉलम्स के कलर हमने अलग अलग दिए हैं, इन सब के कलर सब एक जैसे कर दो, सबके कलर एक जैसे बना दो। इसका भी ये कर दो, इसका भी यही कर दो, और तीसरे का भी यही कर दो। तो कोई सा कलर ले लो, लेकिन बना सबके एक ही दो। ठीक है, अब जो फॉर्मेट वाला आइकन होता है, उसी के लेफ्ट साइड में विजुअल वाला जो आइकन है, इस पे क्लिक कर दो। अब अगर हम चाहते हैं कि जिस कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए जो कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, हर कॉलम के लिए ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर रैंडमली जनरेट हो जाए, मुझे मैन्युअली एक एक को ना करना पड़े, क्योंकि अभी 4 कॉलम है तो मैं कर भी रहा हूं। अगर ये 40 कॉलम होते तो मैं करता ही नहीं, एक एक कॉलम को सेलेक्ट करके अलग अलग कलर देना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कॉलम को अलग अलग कलर मिल जाए, भले ही वो कोई सा मिले, बट अलग अलग कलर मिल जाए कोई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं उसी कॉलम को लीजेंड ऑप्शन में ड्रैग करेंगे। लीजेंड ऑप्शन, तो किस कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं? रीजन। तो रीजन को ही क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे लीजेंड पर। जैसे ही आप ये करेंगे, अब आपने कॉलम की सेटिंग में अपना करा हुआ है, तो ये इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। तो एक काम करना है, इसको हटाएंगे यहां से, और कॉलम की फॉर्मेटिंग को रीसेट ही करना पड़ेगा। कॉलम की फॉर्मेटिंग में जाओ और उसको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आओ विजुअल पे, और रीजन को उठा के अब डाल दो लीजेंड पर। अपने आप से अलग अलग कलर बन गए, जितने कॉलम होंगे सबके बन जाएंगे। तो आप क्या करो, पहले फॉर्मेटिंग में जाकर कॉलम्स ऑप्शन के अंदर रीसेट टू डिफॉल्ट कर दो। उसके बाद वापस आओ, अपने विजुअल वाले आइकन पे क्लिक करो और रीजन को उठाकर लीजेंड पे डाल दो। अब आप देखेंगे अपने आप कलर बनकर तैयार हो गए। तो जब कॉलम्स बहुत ज्यादा होंगे तो लीजेंड का ही इस्तेमाल करना सही रहता है, रादर देन मैनुअल कलर देना। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई कलर मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम में जाकर आप किसी कलर को चेंज अभी भी करके आ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं, है ना। अब यहां पर जब हम
लीजेंड का यूज करते हैं तो अपने आप से लीजेंड का लेबल भी आ जाता है कि कौन सा कलर क्या है, जबकि मुझे यहाँ दिख रहा है, फिर भी इसने अपना बना दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर इसकी जरूरत नहीं है, तो अब देखो, फॉर्मेट पेन में जाओ और देखो लीजेंड आपका आ गया, इस बार पहले नहीं आ रहा था, ऑफ कर दो। अब देखो, लीजेंड ऑन करने का एडवांटेज मैं तब ले पाता जब कोई सिनेरियो ऐसा होता कि मैं बता ही नहीं पा रहा हूं कि कौन सा कलर कौन सा रीजन है। शायद मैंने एक्स एक्सिस का टाइटल ऑफ कर रखा होगा, सॉरी, जो वैल्यूज हैं ये ऑफ कर रखी होंगी, तो अब मुझे खुद नहीं पता चल रहा कौन सा कलर कौन सा रीजन है। तो अब हमारे पास लीजेंड ऑन करने से ये ऑप्शन अभी भी आ जाता है कि कौन सा कलर किस रीजन को मिला हुआ है। अब इस लीजेंड की जो लोकेशन है, आप कह रहे हो सर इधर जगह खाली है आपके, यहाँ ले आओ, तो इसको अंदर जाओ, पोजीशन, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, अपना कर करके देखते रहो। एक होगी स्टैक राइट, स्टैक मतलब वर्टिकल, ऐसे करके आ जाएगी। अब लीजेंड का टेक्स्ट फॉर्मेट करना चाहें, इसे बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, और जो ऊपर टाइटल आ रहा है इसको हटाना है तो हटा दो, लगाना है लगा दो। ये देखो, तो लीजेंड का जो पर्पस है ये हमारी समझ में आ गया कि लीजेंड क्या होता है। चलो मुझे एक बनाओ और उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। मुझे बना के दिखाओ यहाँ पर, स्टेट वाइज, या स्टेट नहीं, सब कैटेगरी वाइज सेल्स निकाल के दिखाओ, सब कैटेगरी वाइज सेल्स, और सब कैटेगरी का जो कॉलम बने उसके अलग अलग कलर दे दो। तो देखो इस बार 8-10 बने होंगे। अब आप अलग अलग कलर देना पसंद नहीं करोगे, अब लीजेंड ही याद आएगी आपको। तो सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा दो, जिसमें डेटा लेवल ऑन कर दो, और साथ में आप अपना लीजेंड यूज कर लो हर कॉलम के कलर देने के लिए। चाहे तो नए पेज पे बना लो, सेल सेल, सब कैटेगरी वाइज सेल, नए पेज पे बना लो, इस पे बना लो, जहां जगह मिल जाए बना लो, नए पेज पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कोई टैक्स देना पड़ेगा, नया पेज ले लो। नए पेज पे कॉलम चार्ट बनाओ, सब कैटेगरी का डाल दो, डेटा लेवल ऑन कर दो, लीजेंड पे सब कैटेगरी डाल देना, हर कॉलम का अलग अलग कलर आ जाएगा। हाँ सही है। तो अभी पहले वाले को ना, तो उसको सेलेक्ट करो तब आएगा ना, सेलेक्ट आपको वो वाला है। तो रिसेट हो चुका है इसलिए नहीं आ रहा है। अब क्यों होगी, देखो ना, यहाँ पे गए, ठीक है, अब रीजन को उठाया और यहाँ डाल दे रीजन पर, क्या दिक्कत है बताओ।
इसका अलग अलग कलर बनने थे ना, एक ही कलर बन गया, तो सब कैटेगरी उठा के उस पर डाल दो, लीजेंड पर, अलग अलग कलर बन जाएगा। देखो भी जिनका नहीं हुआ फटाफट देखो। तो अब कॉलम चार्ट ले लिया, कॉलम चार्ट में सब कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी को एक्स पे डाल दिया, सेल दिखानी है वाई पे डाल दिया, और सब कैटेगरी को लीजेंड पे डाल दिया, फॉर्मेट में गए, डेटा लेवल ऑन कर दिया, और ये बनकर तैयार हो गया, मोटा मोटा तैयार हो गया। अब ऊपर जो लीजेंड का लेवल आ रहा है हटाना चाहते हो तो हटा दो। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला सब कैटेगरी है उसका लेबल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत कम एरिया उसके पास है कॉलम दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जूम वाला काम करता है। तो क्या करो, विजुलाइजेशन में जाओ और जो जूम स्लाइडर है इसको ऑन कर दो। जूम स्लाइडर ऑन करने के बाद अब आप इसको क्या कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो। ये लो, अब दिख रहा है कि वहां पर इतना लिखा हुआ था। तो जूम स्लाइडर का रोल तब आता है जब कोई कॉलम बहुत हाइट पे चला गया है, कोई कॉलम बहुत लो हाइट पर रह गया है। तो लो हाइट वाला जो कॉलम है उस पर जो लेवल मैं दिखाऊंगा वो दिखेगा ही नहीं आपका। तो आप उसको जूम करके देखने के लिए जूम स्लाइडर का इस्तेमाल ऐसे करके कर सकते हैं। अब जैसे एक और, अभी तो चलो मैंने यहाँ पर आपकी सेल दिखाई, सेल की जगह अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊं, सेल को हटाकर मैंने डाल दिया प्रॉफिट, तो अब देखो टेबल में तो घाटे में गए हो आप। अब ये दो वैल्यू दिख नहीं रही है, तो जूम स्लाइडर से आप आसानी से देख लो जूम करके। ये लो, तो बुक केसेस में भी आप नुकसान में हो, सप्लाईज में भी आप नुकसान में हो, और टेबल में तो आप बिजनेस ही मत करो, टेबल बेचना ही बंद कर दो, अब आप नुकसान में जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए क्वेश्चन हो गया कि टेबल में नुकसान में है कहाँ, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, कहाँ? ये तो पूरे डेटा का है ना हमारा। चलो, तो ये कॉलम का तीसरा फॉर्मेट हो गया। इसमें जूम स्लाइडर कवर हो गया आपका। ठीक है, चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे। कल और जो ऑप्शन एक दो रह गए हैं कोशिश करेंगे कवर हो जाए। तो इसमें ज़्यादा खास कुछ है नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे। अपने आप सोचो इस डेटा में और कॉलम चार्ट पर क्या कंपेयर करके हम दिखा सकते हैं, है ना।